2026 को आपने डेडिकेटली किसानों के लिए किया है, क्या वाकई फायदा होगा या फिर ये सब तामझाम दिख रहा है, इसका जमीन पर असर नहीं दिखेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जातिगत संकीर्णताओं को तोड़ते हुए, सामाजिक संकीर्णताओं को तोड़ते हुए आज हम लगातार देख रहे हैं कि 4 वर्गों को केंद्र में रख करके अपनी नीतियों को बनाने की शुरुआत की। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। हमने जो 2024 का वर्ष था उसको नारी शक्ति के लिए समर्पित किया, 25 का वर्ष हमने उद्योग और रोजगार अर्थात युवाओं के लिए समर्पित किया, और वर्तमान 2026 के वर्ष को मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि किसानों के हित के लिए योजनाएं लाई जाएं। 17 से ज़्यादा विभागों को कृषि के क्षेत्र से जोड़ते हुए हमारी सरकार आने वाले वक्त में ऐसी नीतियां तैयार करेगी जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर और जितनी भी एलाइड सर्विसेज हैं, नीतियों का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, किसानों को वादा किया जाता है, वो वादा नहीं निभाते हैं आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। इनकी जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का ही रकबा 7,68,000 हेक्टेयर था, आज वह 60 लाख हेक्टेयर से आसपास ज्यादा पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में कृषि का बजट इनकी सरकार के दौरान 600 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, आज वो 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। किसानों की जो कृषि विकास दर है वो इनकी सरकार के दौरान जो 3 से 4% की थी, वो आज 25% के आसपास है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं। विक्रम चौधरी जी, इन आंकड़ों का जवाब दीजिएगा, फिर आप किस आधार पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस की किसानों के लिए सोचा नहीं जा रहा है? एक आंकड़ा ये है कि एक संस्थागत लूट है। मैं बताऊं आपको, जो कृषि फसल बीमा होता है उसमें करीब 10 से 20 हज़ार करोड़ का ये लोग प्रीमियम वसूलते हैं, और ये प्रीमियम जो है सीधा किसान के खाते से कट जाता है अथवा कृषि उपज मंडियों से कट जाता है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 10 से 20 हज़ार करोड़ सालाना जो है ये प्रीमियम का आंकड़ा बनता है, और औसतन जो है 25% जो है किसानों को क्षतिपूर्ति मिलती है। अब इसमें देखिए, ये जो विडंबना ये है कि किसान के खेत को इकाई ना मानते हुए पूरे रकबे को या पूरे गांव को या पूरे पटवारी के जो हलके को एक इकाई माना जाता है, और कहीं फसल ज़्यादा नुकसान होता है, कहीं कम होता है, तो एग्रीगेट जो लगता है, तो हालात ये है कई बार किसानों को 3 रुपये तक का चेक मिलता है, कहीं 7 रुपये का, कहीं 21 रुपये का चेक मिलता है। तो ये तो एक समस्या हो गई, आपने किसान बीमा योजना। हाँ, अब मुझे कोऑर्डिनेट करिए। नहीं, अब मैं दूसरे से बताता हूँ कि पिछले साल आप लॉ एंड ऑर्डर के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सर्वाधिक लाठीचार्ज यदि किसी पर हुआ है तो हमारे अन्नदाता पर, वो सर्वाधिक लाठीचार्ज, सर्वाधिक कहाँ नहीं हुआ। आपके चैनल पर खबर चली, आप बताइए ना, इसलिए याद दिलाऊंगा। हर जगह हुआ है। कितने लोग, टीकमगढ़ में हुआ है, आपका गढ़वानी में हुआ है, तमाम जगह हुआ है। कब हुआ है विक्रम जी? नहीं, आप बात सुन लो। और इसके बाद किसान जो है खाद और बीज के लिए लाइन में लगे कितने, 1 दर्जन से ज्यादा। ये मुद्दा ठीक है आपका। और आप जो किसानों की आत्महत्या का जो रिकॉर्ड है वो उठा के देख लीजिए। देखिए, हम जो कहते हैं कि जो पूंजीपतियों ने एक पार्टी बनाई है, भाजपा बनाई, भारतीय जनता पार्टी, पूंजीपतियों के हिसाब से ये किसानों का एजेंडा तय करते हैं। कौन से पूंजीपति हैं इसमें? उसमें तमाम देश के पूंजीपति हैं। अडानी अंबानी तो ये अडानी अंबानी, एक मिनट, ये अडानी अंबानी अमीर कब हुए? अभी 2014 के बाद अमीर हुए। हाँ, अभी तो हुए अमीर। हाँ, उससे पहले अडानी अंबानी नहीं थे इस देश में। इनके शून्य नहीं थे या जा नहीं सकते थे अडानी अंबानी के शून्य। अडानी अंबानी किसने बनाया? ये तो सवाल कुतर्क है, मतलब मुझे ये डिरेल करने वाली बातें हैं। अब आप कह रहे हैं अडानी अंबानी, अरे भाई मैं आंकड़ा दे रहा हूं सर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि 16 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीपतियों का माफ हुआ, बैंकों से राइट ऑफ हो गया। और मध्य प्रदेश में कितने किसानों का ये कर्जा माफ कर पाए हैं, मुझे बताइए। ये जवाब दीजिए शुक्ला, उसके बाद प्रतीक जी आपके पास। एक लाइन मेरी और है कि कृषि वर्ष ये मनाने चले हैं तो इवेंट क्यों कर रहे हैं? किस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री जो है जमीन पर उतरे हैं? कि एमएसपी को कानूनी जमा पहनाने की घोषणा की, या ये किसान कर्जा माफ की घोषणा की है? किस बात की घोषणा करके आप मैदान में आए हो कि इवेंट करके आ रहे हो आप? चलिए शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि इन्होंने भी जिन उद्योगपतियों की बात की, क्या इनकी जहां सरकारें हैं उनसे उद्योग और निवेश के लिए प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं? उनको तो बाकायदा गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हुए कल ही एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, जब कर्ज माफी की बात करते हैं तो 1 से 10 तक की गिनती हाथ की उंगलियों पर राहुल गांधी ने गिनी थी। तो 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे? तो आपने वहां पे अपनी क्षमता को दिखाया, राशि नहीं होने का रोना रोया, और उसी आधार पर तो आपको मौका मिले आप करेंगे, और आप ये नहीं। डॉक्टर विक्रम जी, ये तो गलत है ना। आपको मौका मिला, आपने किया नहीं, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? 20 साल की सरकार ये नहीं पता लगा पाती है। 20 साल की सरकार के आंकड़े मैंने आपको दिए कि अगले साल मैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी को शामिल करूंगा चर्चा में। दिए। हाँ, डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी, एक सवाल जो अन्नदाताओं को लेकर, ये बात सही है कि आज मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान रहा,
तस्वीरें सामने आई, किसी से छुपी हुई तस्वीरें नहीं थी। उस पर कृषि मंत्री की कुतर्क बयानबाजी भी सामने आई है, उस पर भी सवाल उठते रहे। लेकिन ये तो जो आज की जो बात है, आज की जो अच्छी बात है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। अगर सरकार सोच रही है कि ये पूरा साल किसानों के लिए डेडिकेटली रहे, तो इसमें क्या बुराई है? प्रतीक जी, देखिए, बुराई की कोई बात ही नहीं है। और कोई भी सरकार आएगी वो किसानों को अपनी प्राथमिकता में रखेगी, क्योंकि भारत में महिलाओं के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है वो किसानों का होता है। तो वो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को फोकस करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोहन यादव की सरकार ऐसा कर रही है तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी गांव, किसान और खेत का बजट दिया, महिलाओं के लिए भी बजट दिया, और उसके बाद उन्होंने फिर जो है खेत खलियान और गांव का बजट दिया। तो ये तो सरकारों की प्राथमिकता का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत का किसान जो है वो लाभ की खेती क्यों नहीं कर पा रहा, इस पर बात होनी चाहिए। सवाल सरकारें किसी की भी रही हो, किसी भी दल की रही हो, भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में मर जाता है। ये पुरानी कहावत है जो 1947 चली आ रही है, और 2025-2026 में ये कहावत सही है। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि हम इतने सालों बाद भी, इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी, किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो, मैं दोनों पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, वो किसान को और खेती को लाभ का धंधा क्यों नहीं बना पाए। आज भी किसान कर्जे में क्यों है, आज भी किसान आत्महत्या क्यों करता है? बिल्कुल सर, आपका वैलिड सवाल है। और मैं क्योंकि मेरे पास समय की वार्ता ज्यादा है आज, जो एक खबर के चलते थोड़े से मैं किसान भी हूं, डिले शुरू हुई से पहले मैं किसान हूं जी। आपके जो वैलिड सवाल है सोम जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर विक्रम जी आपके पास आऊंगा। देखिए, ये बात सही है कि आज आप गांव में चले जाइए, कोई किसान अपने बेटे को या बेटी को नहीं चाहेगा कि वो खेती बाड़ी करे। ये चैलेंज है या नहीं है शुभम, मुझे बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमने भी कोशिश की है कि एक बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरल सर्विसेज को व्यवसाय के साथ जोड़ा जाए, और उसी दृष्टि के साथ पहले तो हमारे यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, यूरिया और डीएपी का संकट रहता था, उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कि जिससे खेती को बहुत ज़्यादा लाभ का धंधा बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी 2 दशक में एक रोबोस्ट स्तर की व्यवस्था को हम स्थापित कर पाए हैं। अब हमारा प्रयास है कि इसको एलाइड सर्विसेज और एग्रीकल्चर को जोड़ते हुए इसको 17 से ज़्यादा मंत्रालयों के साथ, जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के हैं, वहां से हम सुनिश्चित करेंगे कि विकास के क्रम में इसका लाभ लिया जाए और किसानों के लिए खेती एक लाभ का धंधा हो। कब बनेगा शिवम जी, कब बनेगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस वर्ष में धंधा बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर रोजी रोटी का संकट? देखिए, सरकार ऐसी नीतियां बनाएंगी, और जो 2028 के चुनाव में जब हम जनता के बीच उतरेंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के। अच्छा, मुझे विक्रम जी एक सवाल का जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में उत्तरोत्तर, मतलब इसे कहा जाता है कि लगातार प्रोग्रेसिव स्थिति में किसानों की स्थिति या फिर खेतीबाड़ी की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए, हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताइएगा। आप बताइए, जब हमारा 36,000 करोड़ बजट था, आज 4 लाख करोड़ बजट है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि चीज़ें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी? स्वाभाविक वो बढ़ी हैं, विषय ये नहीं है कि चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन बात यह है कि जिस अनुपात में समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, किसानों को जो समय समय पे जो बूस्टर डोज मिलना चाहिए था, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका कर्जा समय समय पे माफ होता है। किसानों की लत खराब करना चाहते हैं किसानों को, अगर आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो आपको ऐसे एक्सटेंसिव नीतियां बनानी होगी जिससे खेती लाभ एमएसपी की घोषणा क्यों नहीं करते? चलिए, कर्ज माफी में तो क्या है, ये किसानों के लिए लत एमएसपी जो है, ये किसानों की जरूरत होती है। नहीं, जरूरत है तो सरकार जरूरत है, इसीलिए हाँ, सरकार ने फसल बीमा जैसी लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाई हैं, जिससे किसानों को लगातार सतत ढंग से चीजें मिलती हैं। एक सीजन में आपने कर्ज माफी कर दी, फिर अगली सीजन में वही समस्या आएगी। हमें इसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, और मध्य प्रदेश की सरकार का उस पर विश्वास है। लगातार हमारी सरकार उसी दिशा में काम करेगी। अनुदान के लिए हम फसल बीमा योजना लेकर के आए, अरे हम लगातार देख रहे हैं किसान संतुष्ट हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके कम से कम परस्पर एक उसके खर्चे के लिए राशि को हमने सुनिश्चित किया। मध्य प्रदेश में जो वैलिड पॉइंट प्रतीक जी ने उठाए हैं कि किसानों को जेब में पैसा चाहिए, तो मुझे एक बार बताइए शुभम जी, क्या इस आयोजन से इस साल आप गारंटी लेते हैं कि 2026 के बाद 27 जब आएगा तब किसानों की जेब में पैसा बचना शुरू हो जाएगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक लॉन्ग टर्म नीति लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार आ रही है, और इसके बहुत व्यापक और सकारात्मक परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पूरे कार्य योजना को तैयार किया है, शुभम जी, मैं आपका पारिवारिक बैकग्राउंड शायद नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं? मैं सवाल इसलिए, देखिए, हम सभी ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोग हैं, कृषक परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं। क्या आपने कभी
खेती से कुछ प्रॉफिट कमाया है, साल का कुछ लेखा जोखा रखा है? देखिए, कि स्वाभाविक ये तौर फायदा पर हुआ है? परंपरागत रूप से हम सभी किसान परिवारों से हैं और उसी के माध्यम से चीजों को समझने के पश्चात, और आज जो किसानों की स्थिति है मध्य प्रदेश में, जब से हमारी सरकार आई है तो लगातार उत्पादन भी बढ़ा है। हमारे लिए एमएसपी की गारंटी भी जिन फसलों पर है लगातार मिल रही है, और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि कभी बिजली की रियायती कीमतों के माध्यम से, कभी पानी की अल्टरनेटिव व्यवस्था के माध्यम से लगातार एक सब्सिडाइज्ड फॉर्म में सरकार ने इन चीजों को सुनिश्चित किया है।